बांग्लादेश में हालात संगीन, कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। जी व्यूअर्स, आपको बांग्लादेश से नई अपडेट्स बताते चलें तो बांग्लादेश में हुकाम ने मुल्क भर में फैलने वाले हंगामों के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज करके फौज को भी तलब कर लिया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अस्पतालों से मौसूल होने वाली अमवात की तादाद के मुताबिक तलबा, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के नतीजे में कम अज कम 105 अफराद हलाक हो चुके हैं। और आपको ये बताते चलें कि वजीर आजम के दफ्तर ने मुल्क में कर्फ्यू के नाफिज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के प्रेस सेक्रेटरी नईमुल इस्लाम ने कहा है कि मुल्क में अमन लाने की खातिर फौज भी तलब कर ली गई है। आपको ये बताते चलें कि मुल्क के कुछ हिस्सों में मुकम्मल कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और इसी वजह से जो मरने वालों की तादाद है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन का निज़ाम भी दरम भरम हो चुका है और इतलात के मुताबिक इन मुजाहिरों के बाद ट्रेन सर्विस को भी रोक दिया गया है। जबकि ढाका से सामने आने वाली तस्वीर में मुजाहिरों पर काबू पाने वाली पुलिस की भारी नफरी देखी जा सकती है। और तो और बांग्लादेश में जो तालीमी इदारे हैं वो आइंदा ऑर्डर्स तक, जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे, उनको कहा गया है कि तमाम स्कूल, तमाम मदारिस, तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद रखा जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि बांग्लादेश की सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाली वजीर आजम शेख हसीना के लिए सबसे मुश्किल सियासी चैलेंज है, क्योंकि जो तलबा हैं वो हुकूमत की मुलाजमतों के हवाले से मौजूदा कोटा पॉलिसी में इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। और शेख हसीना ने कौम से टेलीविजन पर खिताब किया। उन्होंने ये भी कहा कि तलबा को पुरअमन तरीके से मसले का हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात की मैं दावत देती। तो शेख हसीना ने तो हाथ आगे बढ़ा दिया है, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल को हम देखते हुए ये वाजे नहीं है, हम अभी नहीं कह सकते कि क्या तलबा हुकूमत की पेशकश को कबूल करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं उसमें तो यही है कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो बांग्लादेश से और अपडेट्स आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि एक पुलिस एहलकार ने बताया कि तलबा मुजाहिरीन ने वस्ती बांग्लादेश के एक ज़िले में एक जेल पर धावा बोल दिया और उसे आग लगाने से पहले सैकड़ों कैदियों को रिहा भी कर दिया। उन्होंने मजीद ये भी बताया है कि कैदियों की तादाद नहीं जानते, लेकिन ये सैकड़ों कैदी हो सकते हैं। और तो और मुजाहिरे हुकूमत से सियासी तौर पर सरकारी नौकरी हासिल करने के कवानीन में इस्लाहात के मुतालबे के तौर पर शुरू हुए थे, क्योंकि जो उनका कोटा सिस्टम है उसके बारे में जो तलबा थे उनका कहना था कि गलत है। जो भी जॉब्स हैं, जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेट्स की जॉब हैं, जो सिविल सर्विस की जॉब्स हैं, उनको मेरिट के ऊपर देना चाहिए, ना कि कोटा सिस्टम जो है उसको फिक्स रखना चाहिए। अच्छा, जब ये शुरू हुए थे प्रोटेस्ट तो रवां हफ्ते पुलिस के क्रैकडाउन के बाद बड़े पैमाने पर फैल भी गए और रोजाना सड़कों पर जमा होने वाले जो हजारों की तादाद में नौजवान और स्टूडेंट्स थे वो अब नाराज हो चुके हैं। और अब ये जो प्रोटेस्ट था अब ये तब्दील हो चुका है, क्योंकि अब उनका मुतालबा सिर्फ कोटा सिस्टम के अगेंस्ट नहीं रहा, बल्कि उनका ये भी कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो माफ़ी मांगे हम सब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। मुजाहिरीन ने इस हफ्ते दारुल हुकूमत ढाका में भी कई रैलियों में डिक्टेटर को निकालो जैसे नारे लगाए हैं। और आपको ये बताते चलें कि ये 2 करोड़ आबादी वाला एक वसीओ अरीज मेगा सिटी है, जहाँ मुश्तल अवाम ने कई सरकारी इमारतों को भी आग लगाना शुरू कर दी है। जी व्यूअर्स, तो ये थी तमाम तर अपडेट्स बांग्लादेश के हवाले से। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।